यह पृथ्वी ग्रह जिस पर मानव जाति कई सालों से राज कर रही है, यह कुछ हजारों करोड़ों नहीं बल्कि 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है। जिस स्थिति में आज मनुष्य इस ग्रह पर राज कर रहा है, वह परिस्थिति हमारे लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। हम मनुष्यों को इस परिस्थिति को सुधारने के लिए एक कड़े संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, जिसने एक लंबे विकास क्रम को जन्म दिया। आज हम आपको मानव विकास की एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी की एक एक कड़ी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। इस कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम ना तो पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं और ना ही चीते की तरह दौड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इस ग्रह पर राज कर रहे हैं। जब धरती से डायनासोर का राज खत्म हुआ तो अन्य प्रजातियों के विकास को बढ़ावा मिला। इसमें एक प्रजाति मैमल्स की भी थी, जिससे मनुष्यों का विकास होने वाला था। इस धरती पर पहला मैमल्स चूहों जैसा दिखाई देता था। देखते ही देखते मैमल्स का विकास इस धरती पर तेजी से होने लगा और उससे ये एक प्रजाति एप्स यानी बंदर का विकास हुआ, जो हमारे सबसे करीब थे। साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि चिंपैंजी के जीन्स हमारे जीन्स से काफ़ी करीब हैं। चिंपैंजी हमसे इतने करीब थे, फिर भी चिंपैंजी जैसे जीवों से मानव जाति का विकास में करोड़ों साल का समय लग गया। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर चिंपैंजी जैसे दिखने वाले प्राइमेट का विकास हुआ, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस दो पैर, फिर भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था और ये लंबे समय तक 2 पैरों पर नहीं चल पाते थे। प्रकृति में 2 पैरों पर चलने वाले प्राइमेट को ही बढ़ावा मिला, क्योंकि 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा का उपयोग कम होता था और ये शिकार करने के लिए हाथों का सहारा भी लेने लगे। इसके बाद करीब 2.5 से 1.6 लाख साल पहले मानव के समान दिखाई देने वाले पहले जीव अस्तित्व में आए, जिनका दिमाग का साइज चिंपैंजी से बड़ा था और ये मुख्यतः शाकाहारी थे, जिन्हें होमो हेबिलिस कहा गया। लेकिन यह प्रजाति होमो इरेक्टस के कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। समय के साथ और अधिक उन्नत और बुद्धिमान जीव निएंडरथल अन्य जातियों की तुलना में ज़्यादा तेज व समझदार थे। इन्होंने पहली बार मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया था, जबकि अन्य प्रजातियां मरे हुए व्यक्ति को जंगल में ही छोड़ देते थे। यह रीति रिवाजों को मानने वाले तथा सामाजिक परंपरा में भरोसा रखते थे। इन्होंने मौसमों की मार से बचने के लिए जानवरों की खाल को पहनना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम वस्त्रों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यह वह पहली प्रजाति थी जो अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस को अपने बच्चों तक पहुंचाते थे। इनके अवशेष निएंडर घाटी में मिलने के कारण इनका नाम निएंडरथल पड़ा। यह आधुनिक मानव के सबसे करीबी माने जाते हैं। यह आज से करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। इनके सोचने की शक्ति बहुत तीव्र थी। यह घर बनाकर रहते थे, वस्त्रों को पहनते थे और हथियार बनाने इसके बाद होमो सेपियंस ने विकसित होकर पृथ्वी के अलग अलग भागों में रहना शुरू कर दिया। माइग्रेशन से बचने के लिए इन्होंने धीरे धीरे कृषि व पशुपालन शुरू किया। इस प्रकार मनुष्य ने पहली बार अपने जंगली रूप को छोड़कर परिवार व समाज व एक व्यवस्थित मानव समाज के निर्माण की नींव रखी थी।